क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 28 नवंबर, दिन है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे और महीने का भी आखिरी ट्रेडिंग डे। आज की कैंडल डिसाइड करेगी कि कमोडिटीज में नेक्स्ट बिग मूव कहां आएगा, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्ड, सिल्वर और बाकी कमोडिटीज के लेवल्स को, क्या व्यू बन रहा है, कहां से एंट्री जोन बन सकता है, कहां हमको सावधानी रखनी है, उस सब के बारे में। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो पहले अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए। दूसरा, हम जो भी आपको लेवल्स बताएं, अगर सपोर्ट या स्टॉप लॉस बताएं तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में काम ना करें। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। तो अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पा रहे होंगे। आज कोई मेजर डेटा है नहीं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि संडे को ओपेक की मीटिंग है, ठीक है ना। संडे को एक चाइना का भी डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग PMI का, और ओपेक की मीटिंग है। तो ये दोनों डेटा जो है मंडे मॉर्निंग इंपैक्ट कर सकते हैं। ओपेक की मीटिंग का जो भी आउटपुट या आउटकम आएगा वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इंपैक्ट करता है डायरेक्टली। तो थोड़ा सा आज क्रूड ऑयल की पोजीशन को ले जाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, बाकी लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा ये चाइना की साइड से आता है, ये संडे को आएगा। बाकी मंडे को हमारे पास काफी डेटा है, मंडे को 2-3 डेटा है, ट्यूसडे को भी डेटा है। तो मतलब नेक्स्ट वीक डेटा से है, नेक्स्ट वीक में डेटा है, लेकिन आज कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो आज कल थैंक्सगिविंग की छुट्टी थी, तो आज वैसे भी डेटा नहीं है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है। अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, सीधा हम लोग लेवल्स की बात करते हैं। क्योंकि देखिए चार्ट एकदम सेम है जो पहले मैंने ड्रॉ किया हुआ है। काफी वीडियो में आप सेम चार्ट को देख सकते हैं। व्यू मेरा अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही है, लेकिन इसमें लेवल थोड़े से चेंज हो गए हैं। इसमें जो इंट्राडे लेवल्स आ रहे हैं उसकी एंट्री जोन आ रही है अप्रोक्सीमेटली 89.25 से लेके 89.15 का जोन आ रहा है इसमें बाय का, और स्टॉप लॉस इसमें 88.95 जो इसका रीसेंट लो है, स्विंग लो, उसके नीचे का स्टॉप लॉस है। हालांकि उतना जाएगा नहीं, उतना जाना नहीं चाहिए। 89.25 से लेके 89.15 के जोन में यहां से कहीं बाय आ जानी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यही है। ऊपर की तरफ टारगेट हमारे 89.60, 70, उसके ऊपर 90 तक के हमारे टारगेट्स हैं। ओवरऑल अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो मेजर सपोर्ट ये वाला जोन है जो मैं आपको पिछली काफी वीडियो से बताता आ रहा हूँ। 88.70 से लेके 88.60 का, ये 88.90 से लेके 88.60 का ये जोन आ रहा है। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिलहाल इसमें एक ये दूसरा सपोर्ट बन चुका है जहां पे मैंने आपको आज एंट्री बताई, 89.25 से लेके 89.15 का जोन, ठीक है। बात हो गई USD INR की। अब हम बात करते हैं XAU USD यानी गोल्ड की। गोल्ड में देखिए, जब हम लेवल्स लिख रहे थे गोल्ड में, ये जो कैंडल बनी है, ये 4 घंटे की कैंडल है, काफी बुलिश कैंडल है। और अगर आपको याद हो तो मैं आपको काफी वीडियो से बोल रहा था कि 4172 से लेके 4175 का जोन है जहां पे हमको थोड़ी सी इसमें हो सकता है एक रुकावट देखने को मिले। तो पिछले 2-3 सेशन में ये 4172 75 के लेवल्स को नहीं तोड़ पा रहा था, बार बार नीचे आ रहा था। और लेकिन कल इसने रात को इसमें ब्रेकआउट दिया और काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है, और अब ये तेजी की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके क्या लेवल्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिलहाल चल रहा है 4085। इसमें जो हमने लेवल्स निकाले थे, हम जब इसको डिस्कस कर रहे थे तब हमने लेवल्स निकाले थे, अप्रोक्सीमेटली एंट्री जोन था हमारा 4172 से लेके 4166, ठीक है। अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले इसमें एक रीसेंट स्पाइक लगी 15 मिनट की कैंडल में या 10 मिनट की कैंडल में, आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना। ये एकदम से स्पाइक लगी, हालांकि MCX पे ये स्पाइक दिखी नहीं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सारी बातों पे। MCX पे ये स्पाइक दिखी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये स्पाइक लगी और 4170.68 के लो से ये पलट गया है। मैं आपको जोन बता दे रहा हूँ, जोन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और उसके हिसाब से ही ट्रेड करिएगा, ठीक है। अभी जो लेवल्स आ रहे हैं इसके वापस से वही आ रहे हैं 4172 से लेके या
74 मान लीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी स्पाइक लगा चुका है, तो 4174 से लेके 4166 का इसमें जोन आ रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 4150 के बिलो का आ रहा है। 4174 से 4166 इसका बाउंस जोन है और 4150 के बिलो का इसमें स्टॉप लॉस है। और अगर आप सेफर स्टॉप लॉस की बात करें तो सेफर स्टॉप लॉस इसका इस कैंडल के लो के बिलो का रहेगा। ये वेडनेसडे 26 नवंबर की कैंडल है और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही थी जो अब सपोर्ट का काम करेगी। तो 4135 इसका अगर आप सेफ स्टॉप लॉस की बात करें तो 4135 इसका सेफ स्टॉप लॉस है। ठीक है, ऊपर की तरफ टारगेट्स क्या आ रहे हैं? ऊपर की तरफ टारगेट्स आ रहे हैं, पहला आ रहा है 4202 और दूसरा आ रहा है 4210। ठीक है, 4210 12 के आसपास आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे भी मैं आपको एक और दूसरी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, वो प्योरली और प्योरली टेक्निकल चार्ट बेस है। अगर आपको ये ऊपर का लेवल मिलता है 4210 4212, ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो 4210 4212 के आसपास। 4222 या 4223 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए। प्योरली टेक्निकल चार्ट बेस्ड कॉल मैं आपको बता रहा हूँ। 4210 12 के जोन में आप सेल करिए, क्योंकि यहाँ पे ये इसके 2-3 बार हाई बने हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाली कैंडल का इसमें हाई बना है। ठीक है, उससे पहले इस कैंडल का हाई बना है, तो ये जोन मेरे को लग रहा है थोड़ा सा एक दिक्कत वाला जोन हो सकता है। अगर आप नीचे से बाय करके चलो तो एक बार 4210 तक कोशिश करिए, 4209 4210 तक बुक कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे रिस्क लेना है, आपको सेल करना है, तो 4210 4212 के जोन में आप सेल करिए। 4222 या 4223 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए। $20-30 का नीचे का आपको 4180 4185 तक का नीचे का मूव मिल सकता है। उसके बाद क्या पोजीशन बनेगी वो हम अपने ग्रुप में अपडेट कर देंगे। फिलहाल इसमें दो तरीके के व्यू बन रहे हैं, एक तो बाय ऑन डिप्स जो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, और ऊपर की तरफ अगर आपको रिस्क लेना है तो यहाँ पे सेल बन सकता है 4210 12 के जोन में 4222 या 4223 के एसएल के साथ। ओवरऑल हमको बुलिश लग रहा है। वीकली क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लोजिंग जो होगी, वीकली क्लोजिंग जो होगी, वैसे तो मेरे को लगता नहीं 42 45 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, लेकिन अगर होगी तो फिर इसमें फर्दर बुलिश मूव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नया मंथ भी स्टार्ट हो जाएगा तो सारे टेक्निकल चार्ट्स और ये सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं XAG USD की। XAG USD में भी सेम हमारा व्यू है। XAG USD में भी बाय ऑन डिप्स का व्यू बन रहा है हमारा। 53.88 या 53.90 का इसमें अभी रेट चल रहा है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सिल्वर के रेट्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, उसके पीछे एक रीजन है। सिल्वर अपने दिवाली वाले हाई के आसपास चल रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 54.46। पिछली बार भी लोग इसके एंटिसिपेशन में ब्रेकआउट के चक्कर में बैठ गए थे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो 54.46 54.50 के जोन में वैसे तो यहाँ 54.42 आ रहा है, आप इसको 54.45 से लेके 54.50 का जोन मान के चलिए। पहली चीज तो इस जोन में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है ना, क्योंकि यहां से हो सकता है ये फटते ही तुरंत तेज भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आज की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता है, 52.50 52.60 के ऊपर आज की क्लोजिंग देता है, सॉरी 54.60 54.50 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग देता है, वीकली क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग हो जाएगी, तो फिर जो इसका हाई बनेगा उसके ऊपर इसमें तेजी है। इसके लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 53.90 के आसपास का रेट चल रहा है। इसमें जो एंट्री जोन आ रहा है वो हमारा 53.50 या 53.55 मान लीजिए। 53.55 से लेके 53.40 का जोन आ रहा है। इसमें सेफर साइड जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 52.65 के बिलो का स्टॉप लॉस आ रहा है। ठीक है, इस वाली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस आ रहा है। वैसे देखा जाए तो परसों की जो कैंडल है वो काफी बुलिश है, लेकिन वो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, तो इसलिए 52.65 या 52.60 का स्टॉप लॉस मान लीजिए। 53.50 53.40 के जोन में इसमें एंट्री मान लीजिए, और ऊपर की तरफ इमीडिएट टारगेट 54.20 54.50 54.50 के आसपास अगर आप बैठते हैं, क्योंकि ये 3 बार हाई बना चुका है, तो तीसरी बार के बाद जनरली यही रहता है कि अगर ये इसको तीसरी बार तोड़ता है तो इसमें काफी तेजी आती है। जनरली टेक्निकल टर्म्स है। 3 टाइम्स इसमें ट्रिपल टॉप बन गया है। ऐसा नहीं कि यहां से वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर आपको नीचे से कहीं अच्छा बाय जोन मिले तो या तो कोशिश करिए 54.40 के आसपास 54.35 40 के आसपास निकल जाने की, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं और बैठ सकते हैं तो फिर आज की कैंडल के लो के बिलो का स्टॉप लॉस लगाइए। $53 के बिलो का उस केस में स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर की तरफ ट्रेंड राइट कीजिए। इसमें जो ऊपर की तरफ टारगेट्स आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं, मिनिमम आ रहे हैं 57 58 59.50। ठीक है, वो क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ये डेली चार्ट है आपकी स्क्रीन पे।
देखिए वो क्यों मैंने आपको बोला कि क्यों ऐसा आ रहा है। देखिए ये एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न होता है, ठीक है। इसमें जो पहला टारगेट होता है वो होता है इसकी डेप्थ, दूसरा जो इसका टारगेट होता है वो होता है इसकी डेप्थ, ठीक है ना। जब आप एक कप को देखते हैं तो एक कप ऐसे होता है, ये एक कप है, ये उसका हैंडल है, ठीक है। और ये यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है, ठीक है। तो ये जो डेप्थ आ रही है ये आ रही है 57 से लेके 58, मतलब 57 ही मान लीजिए इसको, ठीक है। 57 58, अगर आप इसकी डेप्थ यहां तक लेंगे तो 57, नीचे तक लेंगे तो 58। और इसमें मैक्सिमम साइड जो टारगेट आ रहा है वो $59.50 तक के टारगेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी के रेट के हिसाब से आप मोटा मोटा पकड़ के चलिए, 58 भी अगर हम पकड़ते हैं तो 1,76,000 1,77,000 के टारगेट्स है। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3,000 से मोटा मोटा मल्टीप्लाई कर लीजिए या 3,050 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 59.5 के केस में 1,80,000 भी जा सकता है। तो सिल्वर में तेजी है, अगर आप एक अच्छी एंट्री में बैठते हैं तो आप इसको ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अगर आप एक नॉन रिस्क टेकर है तो आप 54.40 के आसपास निकल सकते हैं। आज की जो क्लोजिंग होगी, इस हफ्ते की जो क्लोजिंग होगी, उसके बाद अपना व्यू अलग बनाइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीधी हो सकता है ब्रेकआउट के बाद हो जाए तेज, लेकिन सीधा 59 पहुंचेगा इसकी चांसेस नहीं है। हो सकता है 54.50 के बाद 55.55 56 चला जाए, लेकिन उस केस में भी फिर ये यहाँ पे कहीं पे आएगा और फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा, ठीक है। तो अगर आप नॉन रिस्क टेकर हैं तो 54.40 54.35 के आसपास एक बारी पूरी प्रॉफिट बुकिंग करके चलिएगा, अगर आपको इंट्राडे मिलता है, जिसके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। बात होगी एक्सचेंज यूएसडी की, हम फर्दर टारगेट करें, फर्दर हम कवर करें एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर को, उससे पहले हम कवर करेंगे बेस मेटल्स को। तो बेस मेटल्स में अभी कॉपर चल रहा है 1023.10 के आसपास। मनजोत, कॉपर में क्या व्यू लग रहा है प्लीज बताएं, कॉपर में भी और एनर्जी सेगमेंट में भी, दोनों में आपका क्या व्यू बन रहा है प्लीज बताएं। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। कॉपर में अभी के लिए हमारा व्यू जो है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। इसमें बाइंग जोन जो आ रहा है वो आ रहा है 1021 से लेके 1020.50 का। आज के लिए सेफर स्टॉप लॉस की बात करें तो वो रहेगा 1017 बिलो, एंड अगेन अपसेट टारगेट्स की बात करें तो वो है 1026 एंड मैक्स जो है 1027। अगर आपको जो है हमारी वीडियो रिलीज होने के बाद लेवल्स मिलते हैं, आप उसमें बाय करके चलते हैं, तो आप अपना प्रॉफिट एक बार 1026 या मैक्स जो है 1027 तक बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इसमें जो मैक्स टारगेट हमें 1030 तक भी देखने मिल सकते हैं, लेकिन इंटरडे टारगेट्स जो है हमारे कॉपर में वो अभी के लिए 1027 तक ही है। ठीक है, थैंक यू मंजू। देखिए अगर आप मेरी चार्ट को देख पा रहे होंगे तो मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ कर रखी है, मेरी पुरानी वीडियो की लाइन से, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये जोन आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अब ये जोन आया। तो जो लेवल्स आपको बताए हैं मनजोत ने 1021 से लेके 1020.50, ये इसका आज के लिए हमको बाउंस जोन लग रहा है। और ऊपर की तरफ टारगेट 1026 1027 मैक्सिमम इंट्राडे आप बुक कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 1030 के आसपास नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमको वो जोन लग रहा है कि वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और वैसे भी मंथ एंड की क्लोजिंग है, तो इंट्राडे के हिसाब से 1026 1027 के आसपास आप पोजीशन बुक करके चलिए, ठीक है। बेस मेटल में आज हमारे पास अभी कॉपर ही है, एक एल्यूमिनियम बन रही है, लेकिन एल्यूमिनियम में कोई ऊपर के बहुत ज्यादा खास टारगेट नहीं आ रहे, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। जिंक में व्यू हमारा थोड़ा क्लियर नहीं है, जिंक में है तो बाय ही, लेकिन ऊपर की तरफ अगेन उसमें बहुत ज्यादा बड़े अभी हमको टारगेट्स नहीं लग रहे हैं, या उतना हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए हैं, तो जिंक में भी हम आपको व्यू नहीं बता रहे हैं। अब हम कवर करते हैं एनर्जी सेगमेंट को। एनर्जी सेगमेंट में क्रूड ऑयल डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव इन्वेंट्री, ठीक है ना। कई लोगों ने मेरे को पिंग किया कि आपने इन्वेंट्री नेगेटिव लिखी है, लेकिन ये तेज क्यों हो रहा है। देखिए तेज होने के कई रीजन है, ठीक है ना। तेज होने के वैसे तो देखिए इसको फंडामेंटली तेज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। फंडामेंटली क्योंकि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री काफी नेगेटिव आई थी, उस हिसाब से इसको गिरना चाहिए था। जिस हिसाब से रशिया और यूक्रेन की वॉर को ठंडा होने की बात हो रही है कि उनके बीच में पीस टॉक हो सकती है, उस हिसाब से भी इसके रेट गिरने के चांसेस थे। फंडामेंटली तो यही होता है, ठीक है ना। लेकिन जो न्यूज, एक चीज याद रखिएगा, जब न्यूज मार्केट में हर तरफ से आपको तेजी 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 सुनाई पड़े, तो आप समझ जाइए आपको तेजी करनी है तो कॉशियस होके करिए। जब आपको मंदी 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 सुनाई पड़े तो आप ये समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना व्यू मंदी की तरफ ना रख के न्यूट्रल रखना है या थोड़ा तेजी की तरफ रखना है। क्योंकि जब ये सिल्वर नीचे की तरफ तोड़ा था तो मेरे को याद है सब तरफ से मेरे को जितने भी क्लाइंटों के फोन आए वो यही बोल रहे थे कि फलानी वीडियो में हमने देखा है तो अब गिर के एकदम पानी पानी हो जाएगा, $42 आ जाएगा, $43 आ जाएगा। ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो न्यूज परसों से यही घूम रही थी कि रशिया यूक्रेन के बीच पीस टॉक है और गिर जाएगा और नेगेटिव, मतलब आप जब समझिए कि जब आपको हर तरफ तेजी 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 सुनाई पड़े तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना, और आपको
कॉन्ट्रा व्यू देख के चलना है कि कहीं कॉन्ट्रा कोई मिल रहा है मंदी का, और जब मंदी मंदी सुनाई पड़े तब आपको थोड़ा उसमें तेजी का व्यू करके चलना है। फिलहाल इसमें क्या व्यू बन रहा है मनजोत? 5304 चल रहा है सर अभी क्रूड ऑयल में जो है हमारा व्यू बाय एंड डिप्स का रहेगा। इसके जो बहुत अच्छे बाइंग जोन है आज के लिए वो है 5265 से लेके 5260 का, इसका इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है जिसके अराउंड आप बाय करके चल सकते हैं। आज के लिए हम सेफर स्टॉप लॉस की बात करें तो वो रहेगा हमारा 5210 बिलो, एंड अगेन अपसेट टारगेट्स की बात करें तो वो रहेगा हमारा पहला टारगेट 5340, एंड देन जो मैक्स टू मैक्स आज के लिए हमारा टारगेट है 5350 का। सो अगर आपको लेवल्स मिलते हैं आप इसमें बाय करके चलते तो आप अपना प्रॉफिट एक बार 5340 या 5350 पे जो एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि आप चार्ट पे भी देख सकते हैं इसके ऊपर जो हमारे एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, तो जब तक वो लाइन वो तोड़ेगा नहीं और स्टे नहीं करेगा तो हमें क्रूड ऑयल में फर्दर तेजी तब तक देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू मंजूर। देखिए मैंने आपको मंडे की वीडियो में आपको एक सेलिंग स्ट्रेटजी बताई थी क्रूड ऑयल में ऊपर की तरफ से। मैंने आपको उसी दिन बताई थी कि वीकली एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। मैंने आपको लेवल दिया था 5350 से 5335 से 5370 का लेवल दिया था मंडे की वीडियो में कि अगर आपको ऊपर मिलता है सेल करिए, 5410 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए। आज भी मेरा व्यू वही है, लेकिन पहले बाय ऑन डिप्स है, ठीक है ना। 5260-65 के जोन में बाय है, 5210 के बिलो का स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ 5340 5350 और ये जो लाइन आ रही है 5360 पे आ रही है। तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो वो 5350-60 के आसपास सेल करे। 54 से 10 के ऊपर का हालांकि मेरे को लगता नहीं उतना मतलब जाएगा, लेकिन फिर भी सेफर स्टॉप लॉस इसमें 5412 के ऊपर का, तो अब 5415 पकड़ लीजिए, 5415 पकड़ लीजिए। अगर 5415 एसएल मतलब हिट होता है तो आप उसमें से एग्जिट हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर आपको ये जोन आपको शाम को 7-8 बजे मिले तो प्लीज इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि संडे को ओपेक की मीटिंग है। ओपेक की मीटिंग में क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, उसका क्या आउटकम आएगा, वो क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन कट कर रहे हैं या नहीं, प्रोडक्शन कट कर रहे हैं तो तेजी हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते तो मंदी हो जाएगी। तो इसलिए अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि संडे को मीटिंग है। ऐसा भी नहीं है कि मंडे को मीटिंग है तो हम आपको बीच मार्केट में अपडेट कर दें कि आप इसमें से एग्जिट हो जाए या एंट्री कर ले, ठीक है। फिलहाल इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। ऊपर की तरफ 5350-60 के जोन में आपको कॉशियस रहना है। अगर आपको इवनिंग सेशन से पहले मिलता तो आप रिस्क ले सकते हो, सेलिंग कर सकते हो, अदरवाइज सेलिंग ऊपर की तरफ से अब एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो वीकली व्यू था और वीक आज खत्म हो गया, ठीक है। बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस अभी चल रहा है 414.90। नेचुरल गैस में हमारा कोई अभी क्लियर व्यू नहीं है, क्योंकि एनजी में जो है सुबह के साइड पे कभी लगती है बाय, इवनिंग साइड में हो जाती है पूरी सेल। सुबह लगती है सेल तो इवनिंग में हो जाती है बाय। तो एनजी में थोड़ा कॉन्ट्रैक्टिव व्यू है, तो एनजी की बात नहीं करते। हम बात करेंगे गोल्ड की, ठीक है, एमसीएक्स गोल्ड की, मेगा गोल्ड की, और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट फरवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। लेवल्स जो भी मैं आपको दे रहा हूँ कॉमेक्स के लेवल्स के हिसाब से दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया कि कॉमेक्स गोल्ड में एक स्पाइक आई, लेकिन वो स्पाइक हमको एमसीएक्स गोल्ड में देखने को नहीं मिली, ठीक है ना। तो जो भी लेवल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है। पोजीशन साइजिंग को देख के चलिएगा, काम करना हो तो करिएगा, नहीं तो फ्रेश काम मंडे से करिएगा, ठीक है। इसमें जो लेवल आ रहा है, इसमें रेट आ रहा है 128,384 का। अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 128,384 चल रहा है। इसमें जो जोन आ रहा है वो 128,100 से लेके 127,900 का हमको जोन लग रहा है। इसमें एक बाउंस जोन आ सकता है, ठीक है। फिलहाल तो इसमें गैप अप ओपनिंग हुई है, तो कई बार तो ऐसा ही होता है कि इसका लो नहीं तोड़ता, ओपन लो सेम रहता है, तो इसलिए 128,050 का लो है, तो हमने 128,100 का इसमें एक जोन कैलकुलेट किया है। 128,100 से लेके 127,900 का इसमें जोन आ रहा है। इसमें नीचे की तरफ जो सेफर स्टॉप लॉस आ रहा है वो 1,27,300 बिलो आ रहा है, इस वाली कैंडल के लो के बिलो, ठीक है। ये हालांकि इतना जाने के मेरे को चांसेस नहीं लग रहे, मेरे को इसका मैक्सिमम लग रहा है 500 तक का, बट स्टिल ठीक है, हमको सेफर साइड स्टॉप लॉस देना, तो 1,27,300 बिलो का स्टॉप लॉस है। और ऊपर की तरफ जो टारगेट्स हमारे आ रहे हैं 1,28,850 और 1,29,050 से लेके 1,29,100 हो सकता है मैक्सिमम चला जाए तो 1,29,200 भी जा सकता है। लेकिन ये वो रेट्स हैं जो मैंने आपको रेट्स बताए $4,208 $4,210 के आसपास के, ये कैलकुलेशन सारी उस हिसाब से, ठीक है। तो फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है, और
अगर आप पोजीशन ले सकते हैं तो लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लेवल है, मेगा कॉन्ट्रैक्ट के लेवल है, तो थोड़ा सा ध्यान उसमें रखिएगा। सिल्वर हम आज कवर नहीं कर रहे क्योंकि सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने की वजह से लेवल्स में काफी डिफरेंस आ रहा है करंट और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो सिल्वर को हम मंडे से कवर करेंगे। थोड़ा सा इनको ध्यान से सुनिएगा लेवल्स को, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कई लोग मेरे पास पर्सनल व्यू भी ले लेते हैं चैट पे कि भाई आपने ये बताया, ये इसमें ऐसा टारगेट हो गया, अब आगे का क्या टारगेट लग रहा है। तो जब बस आप मेरी हेल्प ले रहे हैं तो प्लीज एक लाइक का बटन भी दबा दिया करिए। और दूसरी चीज, अगर आप हमारी वीडियोस के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक QR कोड आपके पास आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, एक मिनट रुकिए, जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारी फ्री कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप पे। इस पे वीडियो से रिलेटेड अगर हमारा कोई भी व्यू चेंज होता है, टारगेट लगता है, या मान लीजिए हमको कैरी करानी है, तो हम कैरी का मैसेज तो खैर रात को 9:30-10 बजे फाइनल अपडेट डालते हैं। ट्यूसडे को हमने नहीं डाला था क्योंकि ट्यूसडे को मैं बाहर था, मैंने आपको बताया था हमारी आधी टीम बाहर थी, तो ट्यूसडे को हमने अपडेट नहीं डाला था। ट्यूसडे को भी हमने कॉपर और जिंक के लेवल दिए थे, बताना भूल गया, और उन्हीं लेवल से काफी अच्छा बाउंस आया। ठीक है, तो ट्यूसडे को हम अपडेट डाल नहीं पाए थे, तो फिलहाल हम इसमें अपडेट डाल देते हैं रियल टाइम मार्केट में भी, और इवनिंग सेशन में भी 9:30-10 बजे के आसपास डाल देते हैं। आज भी 9:30 तक डाल देंगे क्योंकि 10-10:30 बजे के बाद फिर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है फ्री कम्युनिटी का लिंक, और अगर आप हमारे पेड कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो उसका QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये 2000 रुपए महीने का हमारा पैकेज है, इसको हम कमोडिटी पल्स बोलते हैं। इसके अंदर हम आपको एक वीकली रिपोर्ट देते हैं। इसके अंदर हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, जहां आपको डेली सवेरे सारी कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स मिलते हैं, इवनिंग सेशन में सारी कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं, गोल्ड सिल्वर के लेवल्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको LME का एनालिसिस मिलता है, पूरा डिटेल एनालिसिस। उसके अलावा ट्रेडिंग कॉल्स मिलती है, प्रीमियम व्यू मिलता है, और कभी कभी हम एस्ट्रो टेक्निकल के हिसाब से कुछ फॉलो करते हैं तो वो भी व्यू हम वहां डालते हैं, जो कि पूर्णिमा अमावस वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो हम वहां पे व्यू डालते हैं। ठीक है, तो ये 2000 रुपए महीने का या 12,000 रुपए साल का पैकेज है। सॉरी, वो वाला QR कोड हमारे टेलीग्राम चैनल का था, सॉरी। ये है हमारे कमोडिटी पल्स बोल के हमारे पैकेज का QR कोड। आप इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे पेमेंट पेज पे चले जाएंगे। 2000 रुपए महीना या 12,000 रुपए साल, दोनों QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। वापस से मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूं, इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे मंडे को। ठीक है ना, मंडे को मुलाकात होती है। आज थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो कोशिश करिएगा सिल्वर में पोजीशन कैरी मत ले जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि सिल्वर में ब्रेकआउट है, रिस्क बड़ा है, रिवॉर्ड भी बड़ा है, लेकिन वही दोनों सी बातें हैं। क्योंकि पिछली बार जब इसने ब्रेकआउट नहीं दिया तो उसके बाद $4-4.5 नीचे आ गया, तो ट्रेडिंग वालों को दिक्कत हो गई। जिन्होंने पोजीशन होल्ड की थी, स्विंग वाले, फिजिकल वाले, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ट्रेडिंग वालों को दिक्कत हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।